हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मैं हूं झारखंड एमसीक्यू सीरीज का सेट 3 देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्पेशल जेटेट तैयारी करने वालों के लिए है। अगर आप झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आप देख सकते हैं, चाहे आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यहाँ पे ये जो वीडियो है ना, इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि यहाँ पे झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको यहाँ पे संकलन किया गया है। इसके अलावा भी जो भी संभावित प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, आज का पहला सवाल, झारखंड राज्य में जिलों की संख्या है कितनी है? 18, 20, 22 या 24? सही आंसर हो जाएगा 24। याद रखिएगा, झारखंड का जब गठन हुआ था 2000 में, उस समय जिलों की संख्या थी 18 जिला। ठीक है, जिलों की संख्या कितनी थी? 18 थी। इसके बाद 2001 में 4 नए जिले बनाए गए। ठीक है, इसके बाद फिर 2 जिले 2007 में बनाए गए थे। ये सभी ऑलरेडी हमने पिछला वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो को अगर नहीं देखें जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, 4 नए जिले कौन बनाए गए थे? खूंटी, रामगढ़, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां। जबकि 2 नए जिले 2007 में बनाए गए थे, पाकुड़ और पूर्वी सिंहभूम को। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में परमंडलों की संख्या है कितनी है? 3, 5, 6, 12? सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। झारखंड राज्य में परमंडलों की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पहला है उत्तरी छोटा नागपुर, जो कि ये झारखंड का सबसे बड़ा परमंडल है, जिसमें कुल मिला के 7 जिले देखने को मिलते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर। दूसरा है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर। तीसरा है आपका संथाल परगना। संथाल परगना। चौथा है आपका पलामू। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से सबसे छोटा जिला छोटा परमंडल कौन सा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन 5 परमंडलों में से सबसे छोटा परमंडल कौन सा है। ठीक है, हमने बताया कि सबसे बड़ा परमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है। चलिए, अगला सवाल है आपके लिए, झारखंड राज्य के गठन के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? झारखंड राज्य के जब गठन हुआ था उसमें अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? तो याद रखना है 33 थी। वर्तमान में कितने हैं? 45 हैं। वर्तमान में पूछा जाए तो 45 है, लेकिन जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय अनुमंडलों की कुल संख्या 33 थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, झारखंड राज्य में कुल अनुमंडलों की संख्या है कितनी है? तो याद रखना है 45 है। ठीक है, जब गठन हुआ था उस समय 33 थी, जबकि वर्तमान में झारखंड राज्य में कुल अनुमंडलों की संख्या 45 है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के गठन के समय प्रखंडों की संख्या थी कितनी थी? विकल्प में दे रखा है 202, 212, 215 या 222। तो याद रखना है कितनी थी? 212 थी। ठीक है, विकल्प नंबर 20 सही होगा। जबकि वर्तमान में पूछा जाए तो याद रखिएगा 264 है। और 264वां कौन सा बना था? तो लातेहार का एक प्रखंड था सरयू। ठीक है, ये सरयू कहाँ है? ये लातेहार में स्थित है। ये 264वां प्रखंड था झारखंड का। ठीक है, तो झारखंड राज्य के गठन के समय प्रखंडों की संख्या 212, वर्तमान में पूछे तो 264, और 264वां कौन बना है? तो सरयू बना है, जो कि लातेहार में स्थित है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की संख्या कितनी है? कितनी है? 264 है। 264वां कौन बना है? सरयू बना, जो कि लातेहार में स्थित है। चलिए अगला सवाल वही है कि लातेहार जिला में अवस्थित राज्य का अवस्थित राज्य का 264वां प्रखंड है, कौन सा है? तो ये सरयू है। विकल्प नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अधिसूचित प्रखंडों की संख्या है
अब यहाँ पे सवाल है, अधिसूचित का क्या मतलब है? अधिसूचित प्रखंड का क्या अर्थ है, ये आपको पहले समझना होगा। फिलहाल इसका सही आंसर देख लीजिएगा। इसका सही आंसर है 131। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अधिसूचित प्रखंडों की संख्या 131 है। ठीक है, जबकि कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? 264 है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना ये है कि आखिर अधिसूचित प्रखंड का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा, जो प्रखंड सरकार के द्वारा गजट में घोषित किया गया हो वही अधिसूचित प्रखंड कहलाता है। ठीक है, जो प्रखंड सरकार द्वारा गजट में घोषित किया गया हो वही अधिसूचित प्रखंड कहलाता है। ठीक है, अधिसूचित प्रखंड की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे सरकार की अधिसूचना से बना होता है, उसका अलग नाम, सीमा और मुख्यालय होता है, वहाँ वीडियो, अंचल अधिकारी आदि को नियुक्ति होती है, योजनाएं और प्रशासनिक कार्य अलग से चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो अधिसूचित प्रखंड है ना, इसी संख्या 131 है। ठीक, चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? ठीक है, ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है 4335 है। ठीक है, 4345 होगा, क्षमा चाहेंगे, 4345। विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। अगला सवाल, झारखंड राज्य में अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है? फिर से वही बात हो गई ना, अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है, वही कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो झारखंड राज्य में अधिसूचित पंचायतों की संख्या है 2074। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जनगणना 2001 एवं 2011 के अनुसार झारखंड में क्रमशः गांवों की संख्या कितनी है? ठीक है, दिए गए विकल्पों में से बताना है। तो याद रखिएगा, 2001 में गांवों की संख्या थी 32,620, जबकि 2011 में 32,394 हो गई गांवों की संख्या। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए आगे है, झारखंड राज्य में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? 22, 24, 26 या 28? तो याद रखिएगा, हर एक जिला में एक जिला परिषद होता है, इसका मतलब है कि 24 जिले हैं, तो 24 जिला परिषद की संख्या होगी, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में जिला परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में जिला परिषद सदस्यों की संख्या है कितनी है? 541, 543, 545 या 547? सही आंसर होगा इसका 545। झारखंड राज्य में जिला परिषद सदस्यों की संख्या 545 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, झारखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 7, 9, 10 या 11? सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प 9। ठीक है, झारखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 9 है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन है तो उनका नाम भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है देवघर, चौथा है हजारीबाग, पांचवा है आदित्यपुर, अगला है चास, गिरिडीह, मेदिनीनगर, मेदिनीनगर। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक छूट रहा है आपका मानगो। क्या है? मानगो। ठीक है, ये नगर निगमों की संख्या 9 है, याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या 9 है। यहाँ पे पूरा इसका लिस्ट है, एक बार नज़र दौड़ा के देख लीजिएगा ना अच्छे से, तो आपका एग्जाम में याद रहेगा। एग्जाम में पूछा क्या जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम है या कौन सा निम्नलिखित में से नहीं है। ठीक है, तो एक बार याद रखिएगा, रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, आदित्यपुर, चास, गिरिडीह, मेदिनीनगर और मानगो। ठीक, चलिए अगला सवाल है, झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? झारखंड में बताना है कि नगर परिषदों की संख्या कितनी है? 15, 18, 20 या फिर 21?
सही आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? अगला सवाल है, झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? आसान सा सवाल है। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? विकल्प में है 15, 18, 9 या फिर 28। सही आंसर होगा सी विकल्प 9। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आवंटित सीटों की संख्या 9 है, जबकि झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आवंटित सीटों की संख्या 28 है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सामान्य श्रेणी हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है, तब याद रखिएगा 44। कुल मिला के हम यहाँ कहें, अगर जनरल के लिए पूछा जाए, ठीक है, तो ये 44 होगा, जबकि एसटी के लिए पूछा जाए तो 28 होगा, और अगर शेड्यूल कास्ट के लिए पूछा जाए तो 1 होगा, 9 होगा। ठीक है, कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 8 4 12, 12 9, 21 के 1 हम 2, 4 2 6 और 2 8। ठीक है, तो 21 सीटें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, सामान्य श्रेणी के लिए 44 सीटें, एसटी के लिए 28 सीटें और शेड्यूल कास्ट के लिए 9 सीटें यहाँ पे आरक्षित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड विधानसभा में सामान्य श्रेणी हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? अब बात हो रही है यहाँ पे सामान्य श्रेणी के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे 44। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? 1, 3, 5, 7। सही आंसर हो जाएगा 1, जो कि रामगढ़ कैंट है। ठीक है ना, तो ए विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? सवाल क्या है, झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? तो याद रखिएगा, झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य है सेवा ही लक्ष्य है। विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, झारखंड राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? बताना है, झारखंड राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? 420, 425, 427 या 430? याद रखिएगा 427। झारखंड राज्य में पुलिस थानों की संख्या 427 है। सी विकल्प सही होगा। लेते हैं अगला सवाल। सवाल है, झारखंड राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 10? तो याद रखिएगा, झारखंड राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या 7 है। ठीक है, झारखंड में कुल मिला के 31 जेल हैं। कितना? 31 जेल हैं, जिसमें से ध्यान रखिएगा सेंट्रल जेल की संख्या कितना है? सेंट्रल जेल कहें या फिर केंद्रीय कारा कहें, बात एक ही है। सेंट्रल जेल की संख्या है 7, जबकि जिला जेल की संख्या है आपका 16, जबकि उपकारा की संख्या है 7। ठीक है, और एक आपका ओपन जेल है। ठीक है, तो ये है 1। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 7 7 7 14 26 21 के 1 2 और 2 और 1 3, अर्थात 31 कुल जेल है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सेंट्रल जेल 7 है, जिला जेल 16 है, उपकारा 7 है, जबकि ओपन जेल 1 है। ठीक, चलिए, और ये अकॉर्डिंग टू ये 2022 के अनुसार है, 2022 तक का ये डेटा है मेरे पास। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं? 16, 18, 12 या फिर 10? तो याद रखना है, झारखंड के कुल मिलाकर के 16 जिले ऐसे हैं जो कि लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? दिए गए विकल्पों में से बताना है कि उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो ये मैप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, तभी हो पाएगा ऐसे सवाल, अदरवाइज फिर आप ढूंढते रह जाएंगे कि कौन सा जिला कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला बात करें पहला विकल्प के बारे में, तो दिया हुआ है पाकुड़। ठीक है, पाकुड़ पता है कहाँ पे है? ठीक है, ये पता होना चाहिए ना कि पाकुड़ कहाँ पर है। ठीक है, तो मैप पर आप देखेंगे तो पाकुड़ आप देखेंगे तो साहेबगंज के ठीक नीचे है। ठीक है, तो साहेबगंज देखिए लास्ट में दे रखा है,
तो ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है, उत्तर में और ये दक्षिण में, कुछ इस तरीके से जाना है। ठीक है, साहेबगंज बोला जा रहा है कि सबसे लास्ट में है, जो कि कथन बिल्कुल गलत है। साहेबगंज सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कथन गलत हो गया पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा बोला जा रहा है साहेबगंज, बिल्कुल सही है, ठीक है अपनी जगह पर। इसके नीचे बोला जा रहा है दुमका। ठीक है, तो साहेबगंज के नीचे दुमका है, ये भी सही है। इसके नीचे देखेंगे तो बोकारो। ठीक है, इसी के नीचे आप देखेंगे तो बोकारो, और फिर बोला है पाकुड़, तो पाकुड़ तो फिर ऊपर चला गया। बोकारो तक तो ठीक था, ये साहेबगंज है, फिर उसी के नीचे दुमका और उसी के नीचे बोकारो, लेकिन फिर ये पाकुड़ चला गया ऊपर, जो कि साहेबगंज से ठीक नीचे था। ये साहेबगंज से ठीक नीचे पाकुड़ है, ये भी गलत हो जाएगा। बोकारो तो कभी ऊपर आएगा ही नहीं, क्योंकि साहेबगंज इसके ऊपर होगा, ये भी गलत हो गया। तो विकल्प नंबर फिर बचा हमारे पास डी, जो कि सही होगा। ठीक है, आइए इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, साहेबगंज है, साहेबगंज, उसी नीचे देखेंगे पाकुड़ है। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसी के नीचे इधर देखेंगे तो दुमका है, और उसी नीचे देखेंगे यहाँ पे तो बोकारो है। ठीक है, मैप पर तो देख ही सकते हैं यहाँ से, देखिए साहेबगंज है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसी नीचे पाकुड़ है आपका, ये भी सही है। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ से, और फिर ये दुमका, और फिर ये यहाँ पे बोकारो। तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो ये डी विकल्प सही होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। फिर सवाल वही है कि झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नांकित में से कौन सा सही क्रम है। ठीक है, तो देखिए विकल्प नंबर ए, बी, सी, डी को एक एक करके इसका पोस्टमार्टम करते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहला क्या दे रखा है, चतरा। क्या है, चतरा है। तो चतरा आप देखेंगे कि ये बिहार से इसका सीमा लगता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, चतरा ऊपर में है, क्योंकि हमें जाना है उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो उत्तर में कौन सा होगा जिला, पहले वो ढूंढना होगा। तो चतरा बिल्कुल सही है। उसके नीचे गुमला। ठीक है, तो चतरा के नीचे गुमला है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत नीचे है वैसे, चतरा है, उसके बाद लातेहार, लोहरदगा, उसके नीचे गुमला है। तो ठीक है, नीचे तो ही है, दक्षिण तो हमें चाहिए। फिर लातेहार ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया। आते हैं बी विकल्प पर, कोडरमा। कोडरमा के नीचे रांची है, बिल्कुल सही है। फिर गिरिडीह, देखिए रांची से नीचे गिरिडीह है क्या, नहीं है ना, ये तो ऊपर में है गिरिडीह। ठीक है, ये भी कथन गलत हो गया। फिर आते हैं चतरा, ठीक है, इसी नीचे लातेहार, ठीक है, इसी नीचे गुमला। ठीक है, तो यह सही है, और इसी के नीचे सिमडेगा। तो ये कथन बिल्कुल सही दिख रहा है, अर्थात हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी विकल्प। अब लेते हैं डी विकल्प को भी चेक कर लेते हैं। गुमला है, ठीक है, गुमला से नीचे सिमडेगा है, ये भी सही है, लेकिन इसे कोडरमा कहाँ है, कोडरमा तो सबसे ऊपर में है, जो कि बिहार से इसकी सीमा लगती है। ये कथन तो गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, देख सकते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पर ये है आपका चतरा, लातेहार, इसके बाद था आपका गुमला, और फिर है सिमडेगा। तो ये उत्तर से दक्षिण का सही क्रम था। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल है, दो उपभागों का नाम बताएं जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। ठीक है, दो उपभागों का नाम बताना है जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। चाकुलिया और गुरुबंद, धालभूम और घाटशिला, पोटका और पटबंदा, या फिर घाटशिला और मुसाबनी। सही आंसर हो जाएगा चाकुलिया और धालभूम और यहाँ पे घाटशिला सही हो जाएगा, बी विकल्प सही होगा। ठीक है, दो उपभागों का नाम बताना जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया था। दो जिला कौन कौन से, धालभूम और घाटशिला, अर्थात बी विकल्प बिल्कुल ही यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा आपके लिए कि झारखंड राज्य की विधायिका है कैसी है, एक सदनीय है, द्विसदनीय है, या त्रिसदनीय है। तो त्रिसदनीय तो होता ही नहीं है, एक सदनीय या तो द्विसदनीय। तो झारखंड राज्य का जो विधायिका है वो एक सदनीय है। ठीक है, बिहार का आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि एक सदनीय है या फिर द्विसदनीय है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ये विकल्प सही हो जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें जहाँ पे द्विसदनीय देखने को मिलते हैं। भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे दो सदनीय देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 104वें संशोधन के बाद झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या होगी कितनी होगी, 80, 81, 82 या फिर 84। सही आंसर हो जाएगा बी विकल्प 81। अगला सवाल है, झारखंड की विधानसभा में सदस्यों की संख्या है कितनी है, झारखंड की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है, 80, 81, 82 या फिर 84।
तो झारखंड के विधानसभा में सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो बताना है 82 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 81 सीटें हैं प्लस में एक मनोनीत किया जाता है, कुल मिलाकर के 82 सीटें हैं। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि 44 करके 44, 28 और 9 और एक मनोनीत। ठीक है, तो जोड़िएगा आप तो मिलेगा आपको 82। चलिए अगला सवाल है, विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? हाँ, अगर ऐसा सवाल पूछा जाए आपसे कि विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तब होगा 81। ठीक है, क्योंकि मनोनीत एक होता है तो 82 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल रहेगा आपके लिए। विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है 1 है। ठीक है, तो इस तरह से ये 30 प्रश्न कंप्लीट हुए, जो कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे और कुछ नए प्रश्न इसमें शामिल किए गए थे। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।